अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नुमान लियाकत। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। A matrix is called row matrix if it has only one row. If it has only one row. A matrix is called row matrix if it has only one रो। तो बेटा यहाँ पर जो कंडीशन है वो है वन रो, कि सिर्फ एक रो होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम्स जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन रो हमारे पास सिंगल वन रो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 1 -2 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो है, चाहे इसमें कॉलम 1 2 3 हैं, कॉलम मोर देन 1 है, लेकिन रो सिर्फ इसमें 1 है। इसलिए इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक बी मैट्रिक्स है 2 4। इसमें भी देखें एक ही रो है, सिंगल रो है। सो अ मैट्रिक्स is called row matrix if it has only one row. So A और B both are row matrix. इसके बाद column matrix। A matrix is called column matrix if it has only one column। अब अगर यहां देखा जाए तो कॉलम मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि हमारे पास जो कॉलम की तादाद होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर वो सिर्फ 1 हो, रोज जितनी मर्जी हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 1 -1 2। अगर आप गौर करें यहां पर बेटा, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, रोज इसमें 3 हैं, लेकिन यहां पर जो कंडीशन है हमारे पास वो कॉलम की है कि कॉलम हमारे पास 1 होना चाहिए, सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर ए जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक बी 1। अगर आप गौर करें बेटा, यहां पर भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स बी इज आल्सो कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Rectangular matrix. A matrix is called rectangular matrix if its number of rows is not equal to its number of columns। बेटा डेफिनेशन से हमें ये पता लग रहा है कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 -6। अब इस मैट्रिक्स में अगर गौर करें बेटा, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। यहां पर 2 रोज हैं, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। अब अगर गौर किया जाए तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इट मींस नंबर ऑफ रोज is not equal to number of column, so matrix A is called rectangular matrix. Matrix A is called rectangular matrix. एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल C, let's suppose मैट्रिक्स है 2 5 7। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns in this matrix, so matrix A is also called rectangular matrix. इसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स है which is square matrix, which is square matrix. A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। यानी कि इसमें यह कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मीन्स जितने नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है विच इज 1 -2 3 -4। अब अगर आप गौर करें इसमें 2 रोज R1 R2 और 2 ही कॉलम्स हैं C1 C2, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स बी है 5। मैट्रिक्स बी में देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज 1, कॉलम भी 1, एक ही रो और एक ही कॉलम, तो देखें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, सो मैट्रिक्स बी इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स में बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं मैट्रिक्स के तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स। null matrix. A matrix is called null matrix. Null are zero matrix if all of its entries is zero. अगर एक मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज या तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल A 0 0 0, सो इट इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी में भी आप देख लें तमाम एंट्री जीरो के इक्वल हैं, इसलिए मैट्रिक्स बी भी क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। सो एक मैट्रिक्स के अंदर अगर तमाम एंट्रीज जीरो होंगी तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स obtained
by changing its rows into column or columns into rows. A matrix obtained by changing rows into columns or column into rows is called transpose of that मैट्रिक्स। यानी कि इसमें जो कंडीशन है वो रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज आ जाता है उस मैट्रिक्स का। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स है 1 - 2 3 0। अब मैं क्या करता हूं, ये देखें ये रो है, इसको अगर मैं कॉलम्स के तौर पर वर्टिकली लिखता हूं, यानी कि रो को मैंने क्या कर दिया, कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया, और ये भी रो है, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये बेसिकली ए का क्या है, ट्रांसपोज। तो ये देखें ये रोज 1 - 2 को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉलम की फॉर्म में, और इसी तरह 3 और 0 रो है, इसको भी आपने किस फॉर्म में लिख दिया, ये रो की फॉर्म में आपने लिखा है, इस रो को भी आपने कॉलम की फॉर्म में लिखा है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स सी है 1 - 2। अब ये रो को अगर मैं कॉलम्स की फॉर्म में लिख दूंगा तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, जो कि सी ट्रांसपोज से आपने रिप्रेजेंट किया है। तो आप या रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, किसी एक चीज को कन्वर्ट करेंगे अल्टीमेटली दूसरी खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो कॉलम्स खुद ब खुद रोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो एक मैट्रिक्स जो कि रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज करके हासिल हो, उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। Negative of a matrix. Let A be the matrix. फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो देन इट्स नेगेटिव -A be obtained by changing signs of all entries। क्या मतलब, कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, आप उस मैट्रिक्स का तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, यानी कि जो एंट्री माइनस में है उसको प्लस कर दें, जो प्लस में है उसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमें नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 - 3 4 5 - 7। अब अगर मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं जो कि -A से रिप्रेजेंट होगा, तो इनके साइन चेंज करें, +1 जो है वो -1 आ जाएगा, -3 जो है वो +3 हो जाएगा, और +5 जो है वो -5, और -7 +7 हो जाएगा। तो -A इज द नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स। सो let A be the matrix, then its negative -A be obtained by changing the sign of all entries। तमाम एंट्रीज के मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें, मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने से हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल C है 1 - 3 5 - and 7।
अब इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय -a एंड +1 बी कन्वर्टेड इनटू -1 और -3 जो है वो +3 हो जाएगा, -5 जो है +5 और +7 जो है वो -7। तो आपने सारों के साइन चेंज कर दिए, तो इस तरीके से C का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is called symmetric matrix if it is equal to its transpose, if it is equal to its ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स A है, अगर मैं इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेता हूं और ट्रांसपोज लेने के बाद ये उसी मैट्रिक्स A के इक्वल ही आ जाता है, सो इट मीन्स जो मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैट्रिक्स A है 2 - 2 -2 2 2 -2 -2 2। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेते हुए आप ये देखें, ये आप रो जो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करें, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, अगेन ये ट्रांसपोज जिस मैट्रिक्स का लिया गया वही आपके पास आ गया। यानी कि मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, अगेन आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स इट इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A transpose is equal to A is the condition in symmetric matrix. इसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a matrix A is called skew symmetric if its transpose is equal to negative of that matrix, if its transpose is equal to negative of that matrix। यानी कि आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने पर अगर तो वो मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, तो इट मींस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी एग्जांपल के लिए देखते हैं, A इज इक्वल टू हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 एंड -3 -1 0। अभी एक मैट्रिक्स है बेटा, इसका हम रिवर्स ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये रो 0 2 3 इसको कॉलम, -2 0 1 इसको भी कॉलम और -3 -1 0, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर आप देखें इसमें से नेगेटिव कॉमन अगर आप लेते हैं, तो ये 0, ये +2, ये +3, ये -2, ये 0, ये 1, ये -3, ये -1 और ये 0। अब नेगेटिव कॉमन लेने से ये सारा का सारा जो मैट्रिक्स बना है वो ऑलरेडी वही है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, तो इट मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, सो मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज लेने से अगर मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक matrix. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड diagonal matrix if all of its, if at least any one entry in diagonal is non-zero and non-diagonal entries are zero। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल में कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हो। यानी कि क्या कंडीशन बनती है? इफ एटलीस्ट any one entry in diagonal is non-zero and non-diagonal entries are zero, then it is called diagonal matrix। then it is called diagonal matrix। like A है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो बेटा ये जो एंट्रीज हैं ये कहलाती हैं डायगोनल्स एंड दीज आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एंट्रीज। यहां पे आप देख सकते हैं कि नॉन डायगोनल एंट्रीज ये और ये जीरो हैं और जो डायगोनल हैं उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं अपर और लोअर साइड पे वो जीरो होनी चाहिए और डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक जीरो ना हो। लाइक अगर मैं इसको 3 को जीरो करता हूं स्टिल इट इज अ डायगोनल एंट्री, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए डायगोनल में हमने कहा है कि कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो, यहां पे तो अभी भी 2 एंट्रीज नॉन जीरो हैं। अगर मैं स्टिल इसको भी जीरो कर देता हूं तो अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर जो ये एंट्री है ये स्टिल क्या है? नॉन जीरो है। अब ये ऐसी क्यों शर्त रखी गई है कि ये कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए? क्योंकि अगर वो एंट्री भी नॉन जीरो की बजाय अगर आप जीरो कर देंगे तो बेटा ये तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन गया, ये डायगोनल तो ना हुआ, फिर तो नल हो गया। इसलिए कंडीशन ये रखी गई है इसमें कि डायगोनल के अंदर चाहे तो सारी एंट्रीज नॉन जीरो या कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी एंट्रीज जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज वो जीरो होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं और इस डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो कि नॉन जीरो है। सो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 1 2 0 0 0 0 0 0 0। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल में जो एक एंट्री कम से कम, यहां पे तो 2 एंट्रीज नॉन जीरो है, कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? 2 एंट्रीज नॉन जीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज ये वाली और ये वाली, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड
scalar matrix if all the diagonal entries are same. If all the diagonal entries are same, a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. Same and non-zero. Like हमारे पास मैट्रिक्स A है 5 0 0 0 5 0 0 0 5. अब पहले तो देखें कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन पे पूरा उतरता है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज के अलावा नॉन डायगोनल एंट्री 0 है और डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो है। तो हमने इसलिए कहा था कि एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, और फिर उसके आगे फर्दर इसकी कंडीशन स्पेसिफाई ये है कि डायगोनल के अंदर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम और नॉन जीरो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायगोनल में एंट्रीज 5 5 5 तीनों सेम है, तो अगर तो डायगोनल के अंदर आने वाली एंट्री सेम हो जाएंगी तो वो डायगोनल एंट्री वो कहलाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स C है K 0 0 0 K 0 0 0 K। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो सेम है और अदर देन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स C इज स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स C इज स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास लास्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix. A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1. अगर डायगोनल के अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड a diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1। और इसको इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई। लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा मैट्रिसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है और उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन मैट्रिसेस को नाम दिया गया है। जैसे रो मैट्रिक्स देखा हमने, कॉलम मैट्रिक्स देखा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो उम्मीद करते हैं आपको इन सब मैट्रिक्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।